डेरे डंडे खुश रहो ये खुश रे लहे ना मोक्ष। दरु प्रहलाद भाई उधर गए डेरे में क्या दोष। डेरे डंडे खुश रहो यानी अपने जो भी आपका स्थान है, घर है, उसमें आराम से रहो। और कोई ये सोचा है कि घर त्याग करके ही परमात्मा प्राप्ति होती है, और कोई ये सोचे कि भाई शादी ना कराने से ही मोक्ष होता है, कहते हैं ऐसा नहीं है। परमात्मा के जो ज्ञान को हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम अधूरे से ज्ञान को पकड़कर मरोड़ी खा जाते हैं, उसका उल्टा अर्थ बना लेते हैं। कोई तो ये सोच, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहता था एक आश्रम में, तो हम सत्संग में एक स्वाभाविक सा ज्ञान देते रहते हैं, और उसका उद्देश्य था कि मैं परमात्मा पाऊं, मन तो भगवान चाहिए, घर भी छोड़ रखा है। राजस्थान से आता है एक भक्त, वो जूतों में सेवा करता, जिसकी गर्दन हिलती है थोड़ी सी, तो वो सत्संग सुनता था। हम एक ही दृष्टिकोण से उन जो पाखंडी लोगों के पाखंड का खंडन करने के उद्देश्य से बताते थे कि भी केवल कुछ तो कहते हैं भाई महात्मा तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो बचपन से ही है, और उसी से मोक्ष होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो ब्रह्मचारी ही पार हुआ तो फिर गृहस्थियों का नंबर कैसे आएगा। तो उस अंधेरे को हटाने के लिए हम एक तरफा ही मतलब यही ज्ञान देते हैं, जैसे परमात्मा ने कहा कि डेरे डंडे खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। ध्रुव जैसे महापुरुष ने 5 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति की, उसके बाद शादी कराई, भक्ति भी करता था। परमात्मा के दर्शन हो जाने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये विचार कर लेना। अपने कोई न सोचा भगवान के दर्शन हो जाए तो मैं पार हो गया, नहीं, पार तो होगी अपने कमाई नाम की करने से, और काल के ऋण उतार कर ही आप मोक्ष, यहाँ से ऋण मुक्त होकर ही जा सकोगे। तो ऐसे ही जो उसने अपनी साधना की, जिससे उसको परमात्मा प्राप्ति हुई, भगवान ने दर्शन दिए, फिर उसने राज्य मांग लिया, उसको राज्य दिया। तो कहते हैं उसका भाई था जिसको राज्य प्राप्त था उत्तम, वो गंधर्व ने मार दिया लड़ाई में, और उसके बाद उसकी पत्नी जो विधवा हो गई थी वो भी, और साथ में ध्रुव ने जो ब्याह करा रखा था, वो 2 पत्नियां थी ध्रुव के, और 36,000 वर्ष तक उसने पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद स्वर्ग गया। ऐसे ही प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में परमात्मा प्रकट हुए जैसे नरसिंह रूप में, और उनके पिता का अंत किया। उसके बाद प्रहलाद को शासन मिला, और प्रहलाद ने शादी कराई, और हजारों वर्षों तक राज्य किया। जो राजा बलि थे, जिन्होंने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था, जो 99 भी वो यज्ञ कर चुका था, 100वीं यज्ञ जब करने लगा, उस समय भगवान 52 रूप बनाकर आए थे, 52 रूप, 52। तो वो प्रहलाद का पोता था, राजा बलि, बैलोचन का पुत्र। तो प्रहलाद का पुत्र बैलोचन, बैलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जिनकी तुम महिमा गाते हो कि ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, तो वो तो गृहस्थी थे, और तुम कहते हो बाल ब्रह्मचारी रह करके जंगल में लंगोट बांध के बैठने से परमात्मा मिलेगा। उस अंधेरे को हटाने के लिए ये ज्ञान दिया जाता है। फिर ये भी बताया जाता है कि जो कर्म सन्यासी हो गए, गीता जी अध्याय नंबर 3 में कर्म योगी और कर्म सन्यासी का भिन्न भिन्न वर्णन है। तो कर्म योगी और कर्म सन्यासी कौन होते हैं? कर्म सन्यासी वो होते हैं जिन्होंने घर त्याग दिया, हठ योग करके जंगल में बैठ के, वो कर्म सन्यासी है। और कर्म योगी वो हैं जो अपने घर में रह करके, बाल बच्चों में रह करके अपना दैनिक क्रिया भी करते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है वो भी करते हैं। तो कर्म योगी केवल वो नहीं है जिसने शादी करा ली, कर्म योगी वो भी है क्योंकि जिसने शादी नहीं करवाई। और पहले पुराने समय में तो एक ब्याह जाता, 4 कुंवारे रहा करते, तो वो भी कर्म योगी ही थे, वो सारा काम करते थे, घर का भी खेत का भी, वो सब कर्म योगी ही थे। तो ऐसे ही जो जिसने शादी नहीं कराई और साधना परमात्मा की कर रहा है, जैसे जो यथार्थ विधि है, तो
तो वो दोनों ही, जो शादी करा रखा है वो भी कर्मयोगी है, जो ना करवा रहा है वो भी कर्मयोगी है। जैसे यहाँ आश्रम उस भक्त की चर्चा थी, तो उसने सत्संग सुनता रहा भाई। जैसे ये था राजा जनक था, ये भी गृहस्थी था। जैसे हम उदाहरण देते हैं उनका अंधेरा हटाने के लिए, तो उसके सामने एक सुखदेव ऋषि था जो कर्म सन्यासी था। उसने आकर के फिर उनके चरणों में, राजा जनक के चरणों में जो गृहस्थी था उसके चरणों में सिर टेका, उससे ज्ञान लिया, उपदेश लिया और मोक्ष प्राप्त किया, फिर शादी कराई। और भी बहुत से प्रमाण हैं। जैसे श्रृंगी ऋषि था, घर त्याग कर चला गया बचपन में, जंगल में बैठ गया, कई वर्षों तक घोर तप किया, आहार भी खाना बंद कर दिया, सारे दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जिह्वा मारता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था। वो क्या होता है कि ये कमल जो हमारे एक अभ्यास होता है, प्राणायाम करके हम अपने अंदर से एक अमृत क्रिया को चालू कर लेते हैं। साधु संत जो ऋषि लोग थे, तो उससे क्या होता है कि उसको आहार की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि काम तो करना नहीं, शरीर को बैठा रहना है, खाना खावे तो भी गैस बने बैठा जाना। तो उसके लिए वो एक क्रिया वो कर लेते थे जिससे शरीर को से ही कुछ आहार उसे मिलता रहता, जैसे माँ के पेट में बच्चे की परवरिश होती रहती है। ऐसे उसने अभ्यास किया, कोई सैकड़ों कई वर्ष में तो अभ्यास हुआ उसका। फिर उसी बात से प्रसिद्ध हो गया कि महाराज के कमाल है भाई, कई कई दिन तो जो ना भोजन नहीं खाता हो, तो एक बार वृक्ष के छाल लगाता है और बस नो आठी जो बैठा रहता है वृक्ष की तरफ मुंह करके, तब बड़ा कठोर तपस्या कर रहा है। वो एक दिन उठ के कुछ वर्षों के बाद जब उसने ये हो गया कि अब तू अंडी पाक लिया और अब तेरे, वो बैटरी चार्ज कर ली उसने 10-12 वर्ष तक अपनी साधना करके। इनका कोई समय हुआ कर 12 वर्ष या 5 वर्ष, कुछ ऐसा फिक्स करके चलते हैं। तो वो अयोध्या नगरी के पास जाकर बैठ गया। अयोध्या नगरी के बनी में, पहले जंगल तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बहुत ज्यादा वन होते थे, लेकिन बनी उसको कहते हैं जो नगर या गांव के आसपास का एक मिनी जो है फॉरेस्ट होता है, एक थोड़ा सा क्षेत्र होता है जिसमें वृक्ष बहुत होते हैं, और उसमें उसको बनी बोलते हैं। तो उस बनी में जाकर बैठ गया, जो गांव से 1-8 किलोमीटर तक भी चौड़ी हो जाती थी। तो उस जंगल में वो बैठा हुआ था। आसपास के लोगों ने देखा कि बड़े महापुरुष आए हैं, और भाई वो तो ना तो आंख खोलते, आंखें बंद रखते हैं, एक बार वृक्ष के छाल के यानी पेड़ के जिब्या मारते हैं और सारा दिन कुछ नहीं आहार करते। तो कुछ लोगों ने उनको कई दिन तक छुप छुप के देखा, तो सभी ने गवाही दे दी भाई महात्मा के कमाल है, ये तो आंख नहीं खोलता और सारे दिन में एक बार वृक्ष का जिब्या लगाता है, सारा दिन अपनी भक्ति में लीन रहता है। इस बात का जिक्र पूरी अयोध्या में फैल गया अग्नि की तरह। राजा दशरथ के महल तक भी ये बात पहुंच गई। राजा दशरथ की लड़की थी जो कौशल्या से उत्पन्न हुई थी। उसके बाद इनका कोई संतान नहीं हुई थी कई वर्षों तक। वो जब तक 15-16 साल की हो गई थी तब तक इनका कोई संतान नहीं थी, पुत्र भी नहीं हुए थे, बाद में हुए थे रामचंद्र होते। तो श्रृंगी ऋषि की वो महिमा वहां महलों तक भी, रानियों तक भी पहुंच गई। लड़की को भी पता चला तो रानियां भी देखने गई, वो लड़की भी देखने गई। तो देखते रहे वहां, खूब सारा दिन दर्शन करके आ जाते। तो एक दिन वहां राजा के पास ये जो है वैद्य बड़े जबरदस्त रहा करते थे, बड़े अच्छे वैद्य होते थे। उसने जिक्र कर दिया रानियों के सामने कि आंख तो इसकी मैं खुलवा दूं। तो रानी बोली कि बताओ कैसे खुला। उस लड़की ने कहा कि वैद्य जी आप उस महापुरुष की आंखें खुलवाओ, हम उनकी सेवा करेंगे, भोजन कराएंगे, उनके जो है ना हमें कुछ लाभ मिला। तो बैठे हैं। तो उसने कहा कि ऐसे करना राजा की लड़की कि जहां वो जीभ लगाता है वहां पर थोड़ा शहद लगा दो। तो उसने ऐसा ही किया। वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ गई
और उस लड़की ने कहा कि जहां ये जीभ लगाता, जीभ जैसे चाटता है वृक्ष को, वहां शहद लगा दिया। तो उस पहले वो एक बार जीभ चाटता था, उस दिन उसने 3 बार चाटी, जो स्वाद लग गया। अब दूसरे दिन उसने और 5-4 बार चाटी, साल को चाटा। और फिर तीसरे दिन तो उसने आंखें खोल ली तो उनकी खीर खांड पकवान से सेवा होने लगी। राजा दशरथ को पता चला तो राजा दशरथ ने उस महापुरुष को अपने घर पर आमंत्रित किया। कहने का भाव यह है कि वे राजा दशरथ की लड़की को लेकर श्रृंगी ऋषि बाज गया। अब यहां कहने का भाव यह है कि वो कर्म सन्यासी हुआ था, फिर कर्म योगी होकर के उसने गृहस्थी होकर के ही फिर पीछा छुटवाया। तो इस तरह के जो सच्चाई के वचन हम सुनाते रहे, तो उस भगत का जो यहाँ रहता है अभी, तो एक दिन कहने लगा महाराज जी मैं तो घर जाऊंगा। मैं बोला भाई घर क्यों जाओगा, आप तो बिल्कुल सब कुछ त्याग का आए हो, क्या उद्देश्य है। तो उसने अन्य भक्तों को बताया कि मैं ब्याह करवाऊंगा। भाई ब्याह क्यों करवाओगा, कि मेरा मोक्ष ना हो जात कराऊंगा। तेरा भला हो कि मोक्ष कराने के लिए ब्याह करवाना जरूरी नहीं है, वो तो सिर्फ ये उदाहरण दिए जाते हैं कि जिनको महर्षि माना करते उनकी भी वो तरीका नहीं था परमात्मा प्राप्ति का। ये नहीं है कि आप शादी ना कराओगे, आश्रम में रह रहे हो तो आप कर्म योगी हो, कर्म सन्यासी नहीं हो, क्योंकि यहाँ सारा काम करें हम के तो सब क्रिया करते हैं। फिर वो मान गया, कहा अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि उसका उद्देश्य उसको भोला भाला है, उसका उद्देश्य ये था कि मैंने तो मोक्ष कराना है बाई हुक एंड क्रुक, चाहे वो किसी तरह हो, जो फाइनल है वो उसी तरह करूंगा। तो इस तरह कर्म सन्यासी और कर्म योगी का डिफरेंस अब साथ साथ बताना पड़ा मुझे। तो कर्म सन्यासी वही होता है जो हठ योग कर लेता है, और चाहे अपने घर पर करो वो भी कर्म सन्यासी है। बैठ गया हट करके, यहाँ बैठ गया 2-2, 4-4 घंटे, वो भी कर्म सन्यासी है, वो कर्म योगी नहीं है। क्योंकि प्रथम तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा, किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे गीता जी के अंदर आठवें अध्याय में के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा भजन भी कर। इससे सिद्ध है कि काम जब युद्ध से कठिन तो कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कोई मजदूर है, किसान है या नौकरी करता है। और युद्ध करते करते भी परमात्मा का सिमरण करने का आदेश है, तो अपने काम में तो को भगवान भजन में दिक्कत नहीं आनी। युद्ध में तो 24 घंटे नो सामने शत्रु का वार से भी रक्षा करना नहीं है, उससे बचाव भी करना और उसके ऊपर तीर भी छोड़ना था, तो फिर भी उसका याद रखना भगवान के मंत्र का। तो इससे कर्म योगी कहा जाता है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये है पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 7 है। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा।